फाइनली तगड़ा कंपटीशन शुरू होने वाला है। माही, ईशानी, अंश, राही और अब तो प्रेम भी जुड़ चुका है खलनायक की वजह से। 5 लोग जीतेगा कोई एक, तो यानी तमाशा तो पक्का है, ड्रामा पक्का है और बीच में कोई ना कोई किसी को नीचे गिराने के लिए कुछ ना कुछ करेगा, वो भी सही है। और अब 6-7 दिन के लिए इन बच्चों के डांस, कुकिंग ये सब कुछ देखने के लिए अब रेडी भी हो जाओ। और एपिसोड के एंड में अनुपमा को आशीर्वाद लेकर आई, बोलते का आशीर्वाद दीजिए। बोला आशीर्वाद ऐसा है कि नटराज भी खुश हो जाए। बोला नहीं, मुझे आशीर्वाद ऐसा दो कि लक्ष्मी जी खुश हो जाए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि प्राइस मनी जीत कर मैं आपको आपकी प्राइस लौटा दूं जो आपने मुझे दी थी, और मैं इस घर से चली जाऊं। तो खुद ही अनुपमा का हाथ उठा के माथे में रख के बोलती है कि बोलो विजय भव। तो अनुपमा बेटी को विजय भव तो बोल ही सकती, क्योंकि बेटी और बेटी की जीतने के लिए बेटी को आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। पर एक माँ जब बेटी को जीतने के लिए आशीर्वाद देगी तो उसमें माँ का बहुत बड़ा नुकसान भी होने वाला है, क्योंकि वो प्राइज मनी अनुपमा को मिलेगी और उसकी बेटी उसको छोड़ के चली जाएगी। तब एक माँ के ऊपर सोच कर देखिए कि वो माँ क्या करेगी, और उसके मन में कैसी दुविधा डाल दी राही ने। बात करते हैं आज के मुद्दों की। तो अनुपमा की बेटी जो राही है गोलगप्पे खा रही थी कि प्रेम आया, उसने भी खाया। बोला ऐसे गोलगप्पे तीखे कैसे खा सकती हो। फिर राही नहीं रुकी तो प्रेम भी नहीं रुका। फिर राही मजबूरी में रुक गई क्योंकि प्रेम की हालत हो गई थी खराब। फिर उन दोनों के बीच में हुई बहस। घर पे पहुंचे, बोला मैं नहीं भागूंगी, जब तक अनुपमा जी के पैसे नहीं लौटा देती तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी। फिर घर पहुंची, अनुपमा ने बोला कहाँ गई, चिंता हो रही है। वो बेटी की चिंता होती है। बोला अच्छा बेटी ये वो। बोला बेटी होती तो कुछ साल पहले आप ऐसे डिसीजन नहीं लेती। फिर अनुपमा ने बोला मैंने वहां पे भी पूछा था द्वारका में, अब यहाँ भी पूछ रही हूँ, मुझे बस अब इस बात का क्लियरिफिकेशन चाहिए कि तुम्हारे दिल में इतनी नफरत क्यों है मेरे लिए। फिर राही ने अपना पूरा 5 पन्नों का रोना धोना रखा कि आपने पुलिस को बुलाया, सपोर्ट किया डॉली फॉय को, आपको यूं लगा कि मैंने डिम्पल को मारा वगैरह वगैरह। फिर अनुपमा ने कसम खा के वो बोला कि मेरे मन में एक बार भी कभी ऐसा नहीं आया कि तुम ऐसा कर सकती हो वगैरह वगैरह। स्लो मोशन में रोई और पूरा लंबा ड्रामा चला दोनों का। फिर आखिर में बोल दिया कि ठीक है मैं आपको माफ कर देती हूँ। अनुपमा खुश हो गई। बोला माफ की एक शर्त पर, मुझे मेरा बचपन लौटा दो। चलो ठीक है, आप वो नहीं लौटा सकती क्योंकि वो वक्त बीत चुका है, आई एग्रीड। मुझे मेरे पॉप्स लौटा दो। चलो आपने मेरे सर से छत, साया, बाप की सब कुछ छीन लिया आपने, तो इसलिए मैं आपको आपको माँ बोलना छोड़ती हूँ और आपसे रिश्ता तोड़ती हूँ। और ये रिश्ता केवल और केवल एक समझौता है, बस। सब बोल के वो निकल गए। फिर सुबह होते ही अंश उठता है, डीजे बजाता है और डीजे में ये अनाउंस करता है कि एक कंपटीशन होने वाला है, गुजराती कंपटीशन, यानी जिसमें जो टैलेंट हो वो वहाँ पे दिखा सकता है। फिर 10 लाख मनी प्राइज सुन के घर वाले भी शौक हो गए। तो वहाँ पे ईशानी की माँ पाकी बोली कि तुम कब पार्टिसिपेट करो। फिर बोली किंजू बेबी कि तुम भी पार्टिसिपेट करो, पर तुम्हारे में भी टैलेंट है। ये टैलेंट पहले किसी को नहीं दिखा, पर टैलेंट इसके लिए दिखा क्योंकि 10 लाख रुपए की प्राइस मनी है। मेन इंपॉर्टेंट बात है भाई। तो 10 लाख सुन के सभी पेरेंट्स बच्चों को इंकरेज करने लगे कि भाई तुम लोग पार्टिसिपेट करो, टैलेंट है तो दिखाओ। अनुपमा ने बोला कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। खत्म, मतलब खत्म बात, क्योंकि मैं बोले। वहां राही ने ये बात सुनते हुए सपने सजा लिए, 10 लाख जीत लिए, इनाम भी जीत लिया, द्वारका पहुंच भी गई सबके लिए गिफ्ट लेकर, बताओ। और वो सीन दिखाया भी गया। फिर राही का सपना टूटा क्योंकि अनुपमा ने मना कर दिया। फिर अनुपमा ने बोला जीतने के लिए खेलो, पैसों के लिए मत खेलो। ये मत सोचो कि मैं पैसे जीतूंगी, ये वो। अपना हुनर दिखाओ, पास हो चाहे फेल हो, पैसों के लिए नहीं। थोड़ा मोटिवेट किया, 5 पन्नों का भाषण देके बच्चे मोटिवेट हुए कि हम इस बात को ध्यान रखेंगे। सबने फॉर्म लिया। फिर राही जब फॉर्म लेने आई तो लोगों ने बोला कि तुम्हारे में क्या टैलेंट है। बोला है ना टैलेंट इसमें, एक की 10 सुनाने का। बोला मेरी बेटी डांस बहुत अच्छा करती है, उसमें वो टैलेंट है, तुम भर राही फॉर्म, चिंता मत करो।
तब राही कंपटीशन में आई, प्रेम को चॉपिंग करते हुए देखा तो माही ने बोला कि तुम चॉपिंग अच्छी करते हो, तो मैं तो बोला चॉपिंग करते करते डांस भी कर सकता हूँ, मेरा जो होटल टैलेंट है वो जजों को समझ में नहीं आएगा। फिर आता है खलनायक का फोन के नहीं उठाया उसने, फिर मैसेज के मेरे पैसे लौटा दे, तेरी माँ को बोल के वगैरह वगैरह, पता नहीं कि माँ बाप का कुछ चल रहा था अपना ही कुछ जो मैसेज में सुनाई दिया। फिर बोला ठीक है खलनायक, अब तुझे ये प्रेम पैसे लौटाएगा, हीरो बन के विजेता बन के। तो प्रेम ने भी भर दिया है फॉर्म। अब राही जीतेगी या प्रेम जीतेगा या प्रेम बलिदान देगा, आई थिंक कंपटीशन में दो लोग बचेंगे जिनके हाथ खड़े होंगे, एक राही और एक प्रेम, बाकी बच्चे करेंगे दुश्मनी मोड़। हो जाओ शुरू। जय हिंद, जय भारत।